बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं हम, जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। तो आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। इस चैप्टर के डिफरेंट फाइलम्स अभी तक हमने पढ़े और अभी तक हम जितने भी फाइलम्स को स्टडी कर रहे हैं, जितने भी ग्रुप्स को स्टडी कर रहे हैं, ये सभी इनवर्टिब्रेट्स हैं, यानी जिनमें वर्टिबल कॉलम नहीं पाया जाता। तो आज का जो हमारा ग्रुप है फाइलम आर्थ्रोपोडा जिसे कहा जाता है। आर्थ्रोपोडा फिस्टलस के नाम की बात करते हैं। ये वर्ड दो लफ्जों से मिलकर बना है। आर्थ्रॉन जिसे जॉइंट्स कहा जाता है और पॉड्स जिसे फीट कहा जाता है। यानी ऐसे एनिमल्स इस ग्रुप में पाए जाते हैं जिनमें जॉइंटेड लेग्स जो है वो देखी जाती हैं, जिनमें जॉइंटेड लेग्स जो है वो देखी जाती है। फर्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जॉइंटेड लेग्स वाले एनिमल्स ग्रुप में पाए जाते हैं और ज्यादातर जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो सभी फाइलम आर्थ्रोपोडा में देखे जाते हैं। जितने भी इंसेक्ट्स हैं जिसमें कॉकरोचेस, ग्रासहॉपर्स, बटरफ्लाइज और मॉस्किटो जो हैं ये कुछ कॉमन आर्थ्रोपोड्स हैं जो कि अर्थ पर देखे जाते हैं। इस ग्रुप में सबसे ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं। बाकी जितने भी हमने फाइलम स्टडी किए उन सभी फाइलम्स के मुकाबले में सबसे ज्यादा स्पीशीज जो हैं वो इस फाइलम में फाइलम आर्थ्रोपोडा में देखी जाती हैं। अगर इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इंसेक्ट्स हैं इनमें सेगमेंटेड बॉडी देखी जाती है। सेगमेंट्स जो हैं आपस में अटैच होते हैं। हर सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के साथ अटैच है। वहां पर क्यूटिकल की लेयर जो है वो देखी जाती है और इंसेक्ट्स में पाए जाने वाली क्यूटिकल थिन और फ्लेक्सिबल होती है। थिन लेयर होती है और फ्लेक्सिबल लेयर होती है। इंसेक्ट्स में क्योंकि जॉइंटेड लेग्स हैं, इनमें जॉइंट अपेंडेजेस जो है वो देखे जाते हैं। आर्म्स हैं या फिर लेग्स हैं वो स्ट्रेट स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि उनमें जॉइंट्स जो हैं हिस्से जो है वो देखे जाते हैं। ऐसी अपेंडेजेस जो हैं वो कुछ खास फंक्शंस के लिए जो है वो इंसेक्ट्स में पाई जाती हैं। अगर इनके ओरिजिन की बात करें तो कहा जाता है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स जो हैं, ये फाइलम एनिमेलिया के जो एनिमल्स थे उससे रिजेंबल करते हैं। दोनों में बहुत सी सिमिलैरिटी देखी जाती है, एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियात देखी जाती है। इस वजह से बायोलॉजिस्ट का ये मानना है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा और फाइलम एनिमेलिया दोनों के ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन जो है वो एक है, यानी दोनों के इंसेस्टर जो है वो सेम है। रीजन कि दोनों में बहुत से मिलते जुलते कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियात जो है पाई जाती हैं। जैसे कि दोनों में फाइलम एनिमेलिया में और फाइलम आर्थ्रोपोडा में जो पाए जाने वाले एनिमल्स हैं दोनों में सेगमेंटेड बॉडीज पाई जाती हैं। बॉडी में हिस्से जो है वो देखे जाते हैं। अपेंडेजेस पाई जाती हैं यानी लेग्स जो है मूवमेंट के लिए पाई जाती हैं और दोनों में क्यूटिकल लेयर भी जो है वो पाई जाती है। बॉडी के ऊपर वैक्सी लेयर जो है वो पाई जाती है। आर्थ्रोपोडा जो है ये ऐसा फाइलम है जिसकी स्पीशीज जो है जिसमें पाए जाने वाले एनिमल जो हैं वो लैंड पर, जमीन पर हर तरह के हैबिटेट में, हर तरह की जगह पर जो है वो पाए जाते हैं। चाहे वो जमीन है, चाहे वो पानी है। पानी की अगर हम बात करें तो इक्वेटिक स्पीशीज में फ्रेश वाटर आर्थ्रोपोड्स भी देखे जाते हैं और मेरीन भी देखे जाते हैं, यानी ऐसे इंसेक्ट्स जो कि फ्रेश वाटर यानी रिवर और लेक्स में भी पाए जाते हैं और कुछ ऐसी स्पीशीज भी हैं जो सी वाटर में, समुद्र के पानी में भी देखी जाती हैं। लैंड और वाटर के अलावा आर्थ्रोपोड्स हवा में भी पाए जाते हैं। इंसेक्ट्स हवा में भी पाए जाते हैं। कुछ टाइम के लिए हवा में रहते हैं फिर लैंड पर भी आ जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल फ्लाई है या फिर मॉस्किटो है, इसकी एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। आर्थ्रोपोड के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें वेरिएबल स्ट्रक्चर जो है वो देखा जाता है। वेरिएबल स्ट्रक्चर जो है वो देखा जाता है। स्ट्रक्चर के लिहाज से काफी वैरायटी जो है वो देखी जाती है। कुछ
थॉरेक्स और तीसरा एब्डोमेन रीजन। 3 पार्ट्स में फ्लाइंग इंसेक्ट की बॉडी जो है वो डिवाइडेड होती है। बॉडी के ऊपर एक वाटरप्रूफ काइटनस क्यूटिकल पाई जाती है। क्यूटिकल लिपिड की वैक्सी लेयर है, उसमें काइटिन मौजूद होता है। वाटरप्रूफ लेयर, जिससे पानी जो है वो पास नहीं कर सकता, और ये लेयर बॉडी की एपिडर्मस लेयर से बनती है। इन एनिमल्स में सिलोम जो है वो नहीं पाई जाती, सिलोमिक कैविटी। सिलोमिक कैविटी नहीं पाई जाती, एब्सेंट है। मेन बॉडी कैविटी ही जो है वही देखी जाती है, जो कि कह सकते हैं कि सिलोमिक कैविटी ही रिड्यूस होकर, कम होकर बॉडी की एक मेन कैविटी जो है वो बनाती है। उस मेन कैविटी को हीमोसील कैविटी कहा जाता है या हीमोसील कहा जाता है। अब ये हीमोसील ऐसी कैविटी है जो कि बॉडी के जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उसके साथ भी जो है वो कम्युनिकेट करती है, अटैच है वो देखी जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें भी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो पाई जाती है, जिसकी 2 ओपनिंग है, एक माउथ रीजन है, दूसरा एनस रीजन है। ये फर्दर पार्ट्स में डिवाइड होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की एलिमेंट्री कैनाल, और हर पार्ट एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। फूड जो है ज्यादातर स्मॉल प्लांट्स या फिर एनिमल्स की फॉर्म में जो है ये इंसेक्ट्स हासिल करते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड देखा जाता है इंसेक्ट्स में। इनमें एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम के तौर पर जो है मालफिजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो पाई जाती हैं। आर्थ्रोपोड्स में जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो सॉलिड यूरिक एसिड की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट आउट किए जाते हैं। नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो नर्वस सिस्टम भी वेल डेवलप्ड जो है वो देखा जाता है। एक पेयर ऑफ गैंग्लिया से सिंपल ब्रेन कहेंगे जो है इसकी बॉडी सरफेस में देखा जाता है, क्योंकि फर्दर डबल नर्व कॉर्ड के साथ अटैच होता है, जो कि वेंट्रल सरफेस पे है, बॉडी की लोअर सरफेस पे देखे जाती है। गैंग्लियन जो है जिसे सिंपल ब्रेन कहेंगे, ये हर सेगमेंट में बॉडी के पाया जाता है। जितने भी सेगमेंटेड आर्थ्रोपोड्स हैं उनकी बॉडी के हर सेगमेंट में गैंग्लियन जो है वो देखा जाता है, जिसमें से नर्व्स निकलती हैं। नर्व्स जो हैं वो पूरी बॉडी में फर्दर डिस्पर्स होती हैं। सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं, कंपाउंड आईज जो है वो देखी जाती हैं। यहाँ पे एंटीना, जैसे कि कॉकरोच के ऊपर आप देख सकते हैं तो लाइक स्ट्रक्चर्स के हेड रीजन पे पाए जाते हैं, जिन्हें एंटीना कहा जाता है। बेसिकली सेंसरी ऑर्गन्स हैं, अपने इर्द गिर्द की जो स्टिमुलस है उसे रिसीव करते हैं। ज्यादातर आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकियल सिस्टम जो है वो देखा जाता है, क्योंकि एयर ट्यूब से मिलकर बनता है ट्रैकिया, उसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज देखा जाता है। जो मेन ट्यूब है वो एक्सट्रीमिटी जहाँ पे बॉडी से बाहर जहाँ पे ओपन होती है, उस ओपनिंग को स्पाइरल्स कहा जाता है। इंसेक्ट्स में जो उसकी एयर ट्यूब्स हैं, जो ट्रैकियल सिस्टम है, वो बॉडी से बाहर जहाँ उनकी ओपनिंग देखी जाती है, उस ओपनिंग को स्पाइरल्स कहा जाता है। इक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स की बात करें, पानी में जो पाए जाने वाले आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें रेस्पिरेशन के लिए गिल्स पाई जाती हैं या फिर बुक लंग्स पाए जाते हैं। बुक लंग्स जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एब्डोमिनल रीजन में देखी जाती है। इसकी आउटसाइड एक ओपनिंग जो है वो होती है, इसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज वाटर में देखा जाता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोड में यूनिक होता है। आर्थ्रोपोड में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो यूनिक देखा जाता है।
नहीं करता, बल्कि ब्लड डायरेक्टली पूरे बॉडी के टिश्यूज को बात करता है, जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज जो है यानी पूरी बॉडी के जो टिश्यूज हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स या फिर गैसेस जो इसका ट्रांसफर देखा जाता है। हार्ट जो है एक प्रिमिटिव हार्ट स्ट्रक्चर है, एक प्रॉपर हार्ट का स्ट्रक्चर नहीं है, हार्ट से मिलता जुलता स्ट्रक्चर जो है वो आर्थ्रोपोड्स में देखा जाता है, जिसमें से ब्लड वेसल्स जो है बॉडी के डॉर्सली अपर सरफेस की तरफ अरेंज होती हैं। ब्लड इंसेक्ट्स में कलरलेस होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो है वो नहीं पाया जाता, हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो कलरलेस होता है, उसका कोई भी कलर नहीं देखा जाता। अगर स्केलेटन की बात करें, स्केलेटन जो है वो एक्सटर्नल होता है, जिसे एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। स्केलेटन जो है वो एक्सटर्नल देखा जाता है, उसे एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। एक आउटर कवरिंग की फॉर्म में स्केलेटन होता है, क्यूटिकल की जैसे लेयर देखी जाती है, जो कि लाइट इन वेट होता है और काइटिन से मिलकर बनता है। एक्सोस्केलेटन यानी वजन में हल्का होता है, लाइट इन वेट होता है और काइटिन से मिलकर बनता है, और ये अटैचमेंट की वो सरफेस भी प्रोवाइड करता है जहाँ पे बॉडी के मसल्स जो हैं वो अटैच होते हैं। इसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन मूवमेंट जो है वो इंसेक्ट्स में देखी जाती है। आर्थ्रोपोड्स में एक्टिव और स्विफ्ट मूवमेंट देखी जाती है, यानी इंसेक्ट्स जो है वो बहुत तेजी से जैसे मूव करते हैं, ये स्विम भी कर सकते हैं, क्रॉल भी कर सकते हैं, यानी इंसेक्ट्स कुछ ऐसे हैं जो रीम कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनमें फ्लाइंग देखी जाती है, वो उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इट डिपेंड्स कि कौन से इंसेक्ट्स हैं और वो किस जगह पर पाए जाते हैं। अपने हैबिटेट के लिहाज से उनमें लोकोमोशन की जो मूवमेंट के तरीके हैं वो देखे जाते हैं। लोकोमोशन के ऑर्गन्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में अपेंडेजेस पाए जाते हैं, लेग्स जो है वो पाई जाती हैं, जिसके थ्रू इंसेक्ट्स मूव करते हैं, या कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे कि फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं, उनमें विंग्स जो है वो देखे जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लाइंग की एबिलिटी इंसेक्ट्स में पाई जाती है। अगर बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन के लिहाज से जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें सेक्सेस जो है वो सेपरेट देखी जाती हैं, यानी मेल इंसेक्ट्स अलग हैं, फीमेल इंसेक्ट्स अलग हैं। जो मेल है उनमें टेस्टिस पाई जाती हैं, टेस्टिस में स्पर्म्स की फॉर्मेशन देखी जाती है, जबकि फीमेल में जो है ओवरीज पाई जाती हैं जिनमें एग्स की फॉर्मेशन देखी जाती है। इंसेक्ट्स में एक फर्दर कंडीशन आती है जिसे मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। इंसेक्ट्स में एक कंडीशन आ जाती है जिसे मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। मेटामॉर्फोसिस क्या कंडीशन है? इंसेक्ट्स की अगर लाइफ हिस्ट्री को स्टडी किया जाए, यानी कि लाइफ साइकिल जो है उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो एसोसिएट इंसेक्ट्स में देखी जाती है वो मेटामॉर्फोसिस की कंडीशन है। मेटा कहते हैं चेंज को एंड मॉर्फ कहते हैं फॉर्म को। यानी इंसेक्ट्स अपनी लाइफ की जो एक साइकिल है उस लाइफ साइकिल में अपने आप को स्ट्रक्चरली या फिर अपनी फॉर्म के लिहाज से डिफरेंट फॉर्म्स में देखे जाते हैं। इंसेक्ट की एक ही लाइफ साइकिल में उसमें स्ट्रक्चर और फॉर्म के लिहाज से कुछ डिफरेंसेस, डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो देखे जाते हैं, और इस कंडीशन को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है, जिससे कि ज्यादातर इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल में तीन डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिहाज से या फॉर्म्स के लिहाज से स्टेजेस देखी जाती हैं। सबसे फर्स्ट स्टेज एग जो है उसकी डेवलपमेंट देखी जाती है। एग की डेवलपमेंट के बाद लार्वा की स्टेज जो है वो प्रोड्यूस होती है। लार्वा फर्स्ट स्टेज है, एग की डेवलपमेंट के बाद लार्वा बनता है। लार्वा से नेक्स्ट स्टेज जो है वो प्यूपा देखी जाती है। सबसे फर्स्ट एग है, एग की डेवलपमेंट होगी तो लार्वा बनेगा। लार्वा की फर्दर डेवलपमेंट के बाद प्यूपा की फॉर्मेशन देखी जाती है और प्यूपा से एडल्ट इंसेक्ट। ये तीन स्टेजेस हैं। सबसे फर्स्ट स्टेज लार्वा की स्टेज है, सेकंड उसके बाद है वो प्यूपा की स्टेज आ जाती है,
ऑर्गेनिज्म है जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। जब ये प्यूपा में कन्वर्ट होता है तो प्यूपा एक मोशनलेस स्टेज है, यानी इस कंडीशन में इंसेक्ट जो है वो मूव नहीं कर सकते। उसके बाद फाइनली एडल्ट स्टेज आ जाती है, एक प्रॉपर इंसेक्ट की फॉर्मेशन देखी जाती है। इसे मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिन्हें प्रिमिटिव इंसेक्ट्स भी कहा जाता है, कुछ पुराने इंसेक्ट्स हैं जिनमें मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट नहीं देखी जाती, यानी ये तीनों स्टेजेस कंप्लीट नहीं देखी जाती, बल्कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस जो है वो देखी जाती है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या है कि जो लार्वा है ये स्ट्रक्चर के लिहाज से रिजेंबल करता है एडल्ट इंसेक्ट के साथ, और इसे निम्फ या फिर इंस्टार कहा जाता है। लार्वा जो है वो एडल्ट के साथ रिजेंबल करता है, इसे निम्फ या फिर इंस्टार कहा जाता है। और ये लार्वा जो है उसी सेम हैबिटेट में पाया जाता है जहाँ पे इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। इसी टॉपिक से रिलेटेड हम अगले लेक्चर में भी कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।